क्या भयंकर बारिश हो रही है यार, बाप रे। सही में क्या ठंडा मौसम हो गया है। बस चाय मिल जाती ना तो थैंक यू, मजा आ जाता। ये है बढ़िया चाय। अब बस पकौड़े हो जाते तो क्या बात थी। तो बना लीजिए ना सर। क्या बात कर रहा है, वो भी मैं ही बनाऊं? शेफ तो आप ही हो। वैसे बात तो सही कही है, शेफ भी मैं ही हूँ। तो चलिए आज मैं आपको देता हूँ मेरी एक खास रेसिपी, मकई के पकौड़े, जिसके साथ होगी एक बोनस रेसिपी चीज़ सॉस की। बहुत ही चीज़ी सॉस है। और अगर आपने इंदौरी खीस खाई है तो मेरे इस मकई के पकौड़े के अंदर उसका फ्लेवर आपको ज़रूर आएगा। और इस रेसिपी की गारंटी है, वारंटी है कि आपकी चाय और बारिश का मज़ा ये दुगना कर देगी। हटके है रेसिपी, बहुत ही सिंपल है। शुरू करते हैं मकई के पकौड़े चीज़ सॉस के साथ, वेरी चीज़ी। हमारी इस रेसिपी के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये स्वीट कॉर्न वाला जो मक्का आता है। अगर आपके पास ताज़ा मक्का है तो उसको छिलका निकाल कर उसे आप कद्दूकस करके इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। फिलहाल वही कद्दूकस वाला इफेक्ट हम डालेंगे इसमें। अब मैंने क्या किया, जितना मक्का की क्वांटिटी थी उसमें से कुछ मैंने बचा कर रखा है, बाकी को हम मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे, पेस्ट नहीं करनी। और हाँ, बिना पानी के। बीच में साइड से इसे यूं अंदर की तरफ गिराना एंड ग्राइंड। डन। ये देखिए, ये दरदरा पिस गया है, ऑल ऑफ इट। अब इस दरदरे पिसे मक्के के ऊपर थोड़ा साबुत मक्का। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जब इसके पकौड़े बनेंगे तो जहां जहां मक्का पिसा हुआ है एक स्मूथ क्रीमी टेक्सचर आएगा, और जहां वो बराबर या दरदरा है एक हल्की सी बाइट देगा, तो पकौड़ों में डालेगा ये एक जान। और पकौड़ों के अंदर जान फूंकना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब होगी जी भुनाई, और भुनाई इस तरीके से होगी कि जैसे खीस बनती है बिल्कुल वैसे बनेगी। और जिनको पता नहीं जी खीस क्या है, अभी पता चल जाएगा। ओके जी, पैन को अच्छे से गर्म करेंगे, और ऑप्शनल है, आप चाहे घी या फिर तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ले रहा हूं थोड़ा सा घी मक्के को भूनने के लिए। घी हमारा गर्म है। सबसे पहले इसमें हम छोंकेंगे हींग, उसके अंदर जाएगी राई। या यूं कोने पे रख के इसको चटकने देते हैं। ये अगर चटकेगी ना तो कच्ची रह जाएगी। परफेक्ट। इसी के अंदर थोड़ा सा जीरा, थोड़ा कड़ी पत्ता, इसमें जाएगी अदरक और स्वाद अनुसार हरी मिर्च। गिव इट अ नाइस टॉस। हल्की सी भुनाई करनी है इसकी, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी इसके रंग को एनहेंस करेगी, साथ ही लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक। एक टॉस, और इसमें डालेंगे मक्का। ये देखिए, मक्के को अब अच्छे से भूनना है। 3 से 4 मिनट इसको भूनते जाइए ताकि मक्के का जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। और अगर आप कच्ची मक्की इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेश मक्की जिसको ग्रेट करके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। जब तक कि मक्का नरम न पड़ जाए तब तक पकाइए। जैसे जैसे मक्का पकेगा ना, एक बढ़िया खुशबू आएगी, और यकीन मानिए ये इतने स्वाद, इतने टेस्टी पकौड़े बनेंगे कि जब आप इसे परोसेंगे तो लोग पूछेंगे भैया ये कहाँ से मिली आपको रेसिपी। उसी वक्त आपको उनको बताना है कि जी कुणाल कपूर का चैनल है, उसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और बेल आइकन टन दबा देना। ऐसे जी, ये देखिए। अब देखिए, जब ये मक्का 4 मिनट तक आपने अच्छे से भून लिया है, उसके बाद इसे और क्रीमी करने के लिए हम डालेंगे इसमें दूध। दूध से ये और ज़्यादा रिच क्रीमी बनेगा और इसके अंदर मॉइस्चर बढ़ेगा, तो जब आप पकौड़े बनाएंगे वो ड्राई नहीं होंगे। आप चाहें तो दूध को कंप्लीटली अवॉइड भी कर सकते हैं, उसकी जगह हल्का सा पानी का टच
दे सकते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन दूध डालने से थोड़ा सा और जायकेदार ये बन जाता है। और देखिए जैसे दूध गर्म होगा ना, ये खुद ब खुद बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ तक जो रेसिपी बनी है उसे हम कहते हैं भुट्टे की खीस। ये खीस बनाएंगे और इस खीस के अब हम पकोड़े तलेंगे। ये देखिए मकई ना पक पक कर बिल्कुल टाइट हो गई है, ये परफेक्ट स्टेज है। गैस ऑफ और इसे अलग निकालकर ठंडा कर लेंगे। इस तरीके से इसे फैला लीजिए जिससे कि ये जल्दी ठंडा होगा। मक्का जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बनाएंगे बैटर। सिंपल बेसन का घोल है जिसमें थोड़ा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़रा सी हल्दी, कसूरी मेथी और ताज़ा कटा हुआ धनिया, बस यही जाना है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। थोड़ा थोड़ा करके इसलिए क्योंकि एक साथ डाल देंगे और ज़्यादा हो गया तो फिर आप बेसन और डालेंगे, फिर वो बेसन गाढ़ा हो जाएगा, फिर आप पानी और डालेंगे, फिर वो पतला हो जाएगा, फिर यही गाढ़ा पतला आप अपनी गेम खेलते रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालना है। वैसे हमारी जो रेशियो है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। ये देखिए जी बैटर हमारा तैयार, बैटर तैयार। अब बनाएंगे हम चीज़ डिप। बहुत ही आसान है। चीज़ सॉस के लिए आप कोई भी अपनी पसंद का चीज़ ले सकते हैं। तो जैसे मेरे पास है ये स्लाइस चीज़ जो फ्रिज में बड़े दिनों से पड़ा था, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हो गया जी हमारा चीज़। अब इसको हाथ से यूं इस तरीके से हम थोड़ा सा मलेंगे ताकि ये थोड़ा इस तरीके से सॉफ्ट हो जाए। जैसे चीज स्प्रेड होता है ना, बिल्कुल वैसे बन गए। ये देखिए हल्का सा हाथ लगा नहीं कि ये बिल्कुल स्प्रेडेबल हो गया। परफेक्ट। अब इस चीज को हम डालेंगे एक बोल में। इसी चीज में जाएगा चिली फ्लेक्स, ये कुटा हुआ काली मिर्च, ये है चॉप्ड गार्लिक, मामूली सा, जरा सा, इतना सा। ये इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट, इसमें हम डालेंगे बंधी हुई दही। देखिए जो कॉम्बिनेशन है इस चीज़ सॉस के अंदर, क्योंकि इस सॉस को हम पका नहीं रहे, वो है दही और चीज़ का, जो एक बढ़िया टेस्ट देता है और झटपट बन जाता है। अब इसे हमें अच्छे से मिलाना है। बेसिकली चीज़ और दही आपस में मिल जाएं, दोनों की यारी दोस्ती बैठ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। अब जो डिप हमारी बनी है वो देखिए काफ़ी गाढ़ी है, तो ये डिप लायक नहीं हुई। हल्का सा पतला करने के लिए इसमें ज़रा सा दूध मैं डाल रहा हूँ। ये जो डैश ऑफ मिल्क है ये इसे थोड़ा सा फ्लोई, थोड़ा सा डिप लाइक बना देगा। ये देखिए हो गया ना डिप लाइक। अब ये विस्क में नहीं अटक रहा, परफेक्ट है ये। याद रहे ये जो दूध हमने डाला है कंप्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास जो दही है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है जैसे हमारे पास थी तो काम बन जाए। इस डिप के अंदर एक्स्ट्रा फ्लेवर केक डालने के लिए हम एक पैन के अंदर कलौंजी को सूखा भूनेंगे। अब ये कलौंजी सीधा इसके ऊपर मिक्स देम अप और हमारी ये चीज़ डिप तैयार। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूं, थिक बट फ्लोई। क्विक रिकैप, डिप तैयार है, मटेरियल तैयार है, उसका बैटर तैयार है। तो जी मटेरियल को आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे जी? यूं उसको मिक्स करके हाथ से, हल्के हाथ से छोटे छोटे यूं गोले बनाने। परफेक्ट नहीं होने चाहिए, आड़े टेढ़े जैसे तैसे चल जाएंगे, ऐसे यूं। अब कई ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे जी सर क्या इसको हम एयर फ्राई कर सकते हैं? देखिए अगर आपको एयर फ्राई करना ना इसे, तो बैटर में जब डिप करेंगे उसके बाद ब्रेड क्रम्स में से रोल कर लीजिए। ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे, ब्रेड क्रम्स चिपक जाएंगे, उसे आप एयर फ्राई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये तरीका हो जाएगा एयर फ्राइंग का। और ये आखिरी,
अब सिर्फ ये करना जी, ये जाएगा सीधा बैटर में, और जैसे हम पकौड़े तलते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे हमें तलना है, ऐसे। याद रहे गर्मा गर्म तेल हो, पहले एक ही डालिए, देख लीजिए परफेक्ट आ रहा है। बैटर का पानी ऊपर नीचे नहीं करना, तो बाकी के भी हम तल देंगे। अरे वाह, ये देखिए क्या परफेक्ट शेप पकड़ी है इसने, सुपर। बस इसे पकाना है और हमारे मकई के पकौड़े तैयार होंगे। तो जी ऐसे ही बाकी के भी बेसन में डिप एंड आउट। एक साथ इनको हम पका देंगे, बहुत ही बढ़िया। अब इसको पकाइए मीडियम आंच पर, ताकि एक बढ़िया सुनहरा रंग इस पर आए। ओके जी, बढ़िया रंग आ गया, इनू कड्डो, सुपर। चलिए जी, टाइम आ गया मक्की के कबाब को ट्राई करने का। सुपर्ब। अब चाहे तूफान आ जाए, नो प्रॉब्लम, बारिश का जुगाड़ है हमारे पास। ट्रस्ट मी, वेरी टेस्टी। आप एक पे तो रुकेंगे नहीं। सुपर्ब, अरे वाह। मक्की कबाब डन डन। अब मैं खाऊंगा। मक्की कबाब हो ना, पकोड़े पकोड़े यार, क्या बोल रहे हो।